क्वेश्चन है 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। आपको दिया है क्वेश्चन में कि एक 4.5 सेंटीमीटर नीडल है, यानी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा दिया है आपको? कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट जो कि नीडल है वो कहाँ पर प्लेस है? 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिस। और जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ आपको दी है 15 सेंटीमीटर। तो ये सारी आपकी गिवन वैल्यूज़ हैं। पूछा आपसे गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्नीफिकेशन। आपको लोकेशन यानी वी बताना है, इमेज का पोजीशन जो कि वी होता है, और मैग्नीफिकेशन जो कि एम होता है। ये दो चीज़ें आपको बतानी है। डिस्क्राइब व्हाट हैपन्स टू द इमेज एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। और क्या होगा इमेज के लिए, इमेज कैसी बनेगी यदि हम निडल को थोड़ा मिरर से और दूर ले जाएंगे। हम गिवन वैल्यूज़ लिखेंगे। गिवन वैल्यूज़ दिए आपको, सबसे पहले आप कॉन्वेक्स मिरर लिख लो कि आपको कौन सा मिरर दिया है? कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट किसके बात करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर के यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या दिया है आपको? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है जो कि निडल है 4.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है। यू दिया है जो कि 12 सेंटीमीटर है। यू हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है, चाहे कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी लेंस हो। फोकल लेंथ दी है आपको 15 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स मिरर है। इस केस में हमेशा फोकल लेंथ राइट हैंड साइड होती है और इसलिए प्लस में होगी, ठीक है। आपको वी निकालना है और आपको एम की वैल्यू बतानी है। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका 12 सेंटीमीटर अवे रखा है, यानी कि आपका कहाँ रखा है? बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। दो ही पोजीशन होती हैं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। एक, यदि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज आपकी फोकस पर बनेगी। वो केस यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर कौन सा केस है कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। ये वाला आपका सीन है यहाँ पर, ठीक है। इस केस में जो इमेज बनती है वो कहाँ पर बनती है? इमेज की पोजीशन होती है बिटवीन पोल एंड फोकस। ये आपकी इमेज की पोजीशन इस केस में हमेशा बनती है, ठीक है। तो अब हम पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वी की पोजीशन लाएंगे हम। तो वी निकालने के लिए मुझे क्या करना है? सबसे पहले फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स होता है आपका 1/f के। तो 1/v विल बी इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f है आपका 15 और u दिया आपको माइनस में 12, ठीक है। एलसीएम ले लोगे आप यहाँ पर 60, दोनों से कैंसिल हो सकता है। 15 4 ज़ा 4 आ गया, 12 5 ज़ा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाती है आपकी 9/60। तो v हो जाएगा आपका, ये तो आपकी वैल्यू आई है 1/v की, ठीक है। तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका 60/9 और पॉजिटिव साइन के साथ आना है। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 6 54, डेसिमल लगा के 0 ले लोगे, अगेन 6, और ये रिपीट होगी यूनिट, तो इसको हम 6.67 भी कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया इसको। तो हमारा यहाँ पर आंसर आ गया v, कितना आ गया? 6.67 सेंटीमीटर। क्लियर? ये हमारा v की वैल्यू आ जाती है। अब इसके बाद हमको निकालना है इसका इमेज का मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन यहाँ पर हाइट भी दी है ऑब्जेक्ट की, तो हम ऐसा करते हैं पहले हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल लेते हैं। अदरवाइज मैग्नीफिकेशन सिंपल हमारा v और u से भी आने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया तो हम उसका भी यूज़ कर लेंगे। m इज इक्वल टू होता है आपका HI/HO इक्वल्स टू -v/u, ठीक है। तो HI निकालने के लिए आप क्या करोगे? -v मल्टीप्लाई HO दैट इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन u इक्वल्स टू -6.67 मल्टीप्लाई 4.5 अपॉन u कितना है आपका? -12। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। इसका हटा के हमने डेसिमल को हटाया, 2 0 आ गया, इसको हटाया 1 0 और आ गया। 5 9 ज़ा, ठीक है, 45 हो गया, 5 2 ज़ा 0 0, 12 2 ज़ा 24 हो गया, और 9 7 ज़ा हो गया आपका 63, 9 6 ज़ा 54 और 6 60, 9 6 ज़ा 54, अगेन 6 60। तो ये आ गया। तो ये जो HI की वैल्यू आई है वो आ गई आपकी प्लस में, और ये आ जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको जब डिवाइड करोगे आप 6003 को
2400 से, तो ये आपकी वैल्यू आ जाती है। तो एच आई आपका आ गया +2.5 सेंटीमीटर्स। क्लियर। अब क्या करोगे आप, सिंपल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पुट कर लोगे, जो होता है आपका m इक्वल्स टू एच आई कर लो अपॉन एच ओ। ये आपका है 2.5 सेंटीमीटर, प्लस में है, और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आपकी प्लस में होती है, जो कि है 4.5, ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये दोनों कैंसिल हो गया आपका। 25, 5 5 सा 5 9 सा, तो m की वैल्यू आ गई आपकी, m इक्वल्स हो जाएगा, प्लस में आएगा पहली बात तो, और 9 5 सा 45, लेकिन डेसिमल आएगा, डेसिमल 5 अगेन 5, ठीक है। तो ये आपका आ गया मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गई डेसिमल, इसको लिख सकते हो 0.55, 0.55, और ये आपका मैग्नीफिकेशन हो गया हाइट ऑफ द इमेज, और वी जो इमेज की लोकेशन है वो आ गई। तो आपका सारे आंसर आ गए इसमें। अब देखो यहाँ पर पूछा है कि यदि डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द इमेज एज निडल इज मूव फार्दर फ्रॉम द मिरर, तो हमने पहले ही लिख लिया है कि यदि ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी है, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, पोल एंड फोकस के बीच में। तो हमारी इमेज तब भी वही बननी है, और इमेज कैसी बननी है इसको भी तुम्हें बताना है यहाँ पर। तो कैसे निकालोगे, प्लस में आया आपका इमेज की हाइट, यानी कि इमेज कैसी है, जब भी मैग्नीफिकेशन या हाइट ऑफ द इमेज प्लस में आ रहा है, यानी जो नेचर होगा इमेज का वो कैसा है आपका, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो हमें पता है कि इस केस में या कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस बनती हैं। मैग्नीफिकेशन 1 से लेस है, यानी कि जो साइज है इमेज का वो स्मॉल है देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तब भी, उस केस में भी यदि हम फार्दर करेंगे ऑब्जेक्ट को, तब भी हमारी इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनेगी, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगी, और साइज भी उसका छोटा ही रहेगा। तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, क्योंकि पोल से लेके इन्फिनिटी तक बहुत बड़ी रेंज है, उस बीच में जहाँ भी ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज की पोजीशन, साइज और नेचर हमेशा सेम रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।